लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने गवाह तलब कर लिए। आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए अदालत में बयान भी दिया। मैंने पाकिस्तान को 18वीं तरमीम दी, इसीलिए ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। सियासी बदनामी का ड्रामा रचाया जा रहा है, अदालत ने रिमार्क्स दिए। इसीलिए हमने 1 सितंबर को गवाहों को बुला लिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत। शहर कायद में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस बरहम तलबी पर CEO की इलेक्ट्रिक अदालत पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट का शहर से तमाम सरकारी और निजी प्रॉपर्टीज से बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि वुज़रा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और वज़ीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, करते कुछ नहीं। हिल पार्क की जमीन पर कब्जे का मामला। कमिश्नर कराची ने कहा कि मुतादिद नोटिस जारी किए, जवाब नहीं मिलता। एक निजी स्कूल ने सिंध हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपने स्कूल्स का रेवेन्यू देखा, अरबों रुपए कमाते हैं ये लोग। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक समाअत। सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत को बताया कि ट्रैक तकरीबन क्लियर करवा लिया गया। ग्रीन लाइन की वजह से कुछ मुकामात पर रुकावट है। एडवोकेट जनरल कहते हैं कि हम अंडरपासेस और पुल बना रही हैं ताकि रुकावटें दूर कर ली जाएं। कमिश्नर कराची ने कहा कि जहां तक ग्रीन लाइन का काम मुकम्मल हो गया वहां जल्द बसें चला देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। अदालत की दी हुई मुद्दत खत्म हो गई। सर्कुलर रेलवे क्यों बहाल नहीं हुई? आपकी हुकूमत के पास जो भी काम जाता है वो लामहदूद मुद्दत के लिए होता है। अदालती हुक्म की कोई परवाह नहीं, मुकर्ररा मुद्दत में काम होना चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी ताहाल मौजूद। कीचड़ और गंदगी से शहरियों की जिंदगी अजीरन। बड़ी शाहराहें साफ हो गईं। कोरंगी कॉजवे नदी और कोरंगी क्रॉसिंग नदी बंद हो जाने के बायस जाम सादिक पुल पर शदीद तरीन ट्रैफिक जैम। डिफेंस से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाला जाम सादिक पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी कई घंटे ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना। लाहौर, गुजरावाला, कामुनकी, मंचनाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नशेबी इलाकों में जमा पानी की जल्द निकासी का हुक्म। मुताल्लिका अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। बदीन के इलाके खोस्की में मानसून की बारिशों ने टाउन इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। करोड़ों रुपए बजट के बावजूद ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल तबाह हो गया। नालियां और गटर उबल पड़े। सक्कर, हैदराबाद, लाड़कान और सिंध के दीगर शहरों में भी बरसाती पानी की अदम निकासी के बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक पार्क, सिनेमा, थिएटर, जिम्स भी आज खुल जाएंगे। इस्लामाबाद में 5 माह बाद इतवार बाजार खुल गए। शहर की रौनकें बहाल। तालीमी इदारे, शादी हॉल, मज़ारात 15 सितंबर से खुलेंगे। 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 539 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। 15 अफराद जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 9 मुंतखब सदर वुल्कन बोजगर की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि भारत कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियों के जरिए मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। तवक्को है कि जनरल असम्बली मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करेगी। दोनों रहनुमाओं के माबैन अफगान अमन अमल समेत खित्ते में जारी अमन व इस्तेहकाम की काविशों पर भी तबादला ख्याल।
कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए खजाना ने कसरत राय से इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नवीद कमर कहते हैं नैब को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग बिल में शामिल करना दुरुस्त नहीं, हमारी कुछ सिफारिशात नहीं मानी गई और कुछ मान ली गई। आयशा गौस पाशा कहती हैं कि इस बिल से हरासमेंट फैलेगी जिससे मसाइल और बढ़ेंगे। हिना रब्बानी खंड ने कहा इस किस्म के ड्रैकोनियन कवानीन को नाफिज किया गया तो मसाइल बढ़ जाएंगे। हुकूमत पकड़ धकड़ की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीडीसी मुलाजमीन की बरतरफी और बोर्ड की तश्कील के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने रिमांड दी कि वजीर आजम को इस बोर्ड की तश्कील के लिए किसने राय दी, वजारत या डिवीजन। वजीर आजम का इख्तियार है, बताएं बोर्ड बनाने का इख्तियार वजीर आजम को कहाँ है? क्या जो मामला विफाक का नहीं उस पर वजारत बनाई जा सकती है? अदालत ने फरीकैन से दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। और अहम खबर कराची से, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत के दौरान कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। अदालत ने सीईओ के इलेक्ट्रिक और आला हुकाम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। कराची रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात की समाअत जारी है। बात करेंगे इसी बारे में, मंसूर जी हमारे साथ है। मंसूर, आज कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई है कि इलेक्ट्रिक के आला हुकाम को तलब किया गया, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है अहम मुकदमात की आज कराची रजिस्ट्री में समाअत कर रहा है, जबकि के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी आज कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई है, जिसके ऊपर कराची के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग के ऊपर चीफ जस्टिस ने भरमी का इजहार करते हुए के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि छोटा सा बंदा आया हुआ है, कराची की बिजली बंद कर देता है, उसकी इतनी हिम्मत के कराची की बिजली बंद करता है, बंद कर देंगे हम। ऐसे लोगों को हमारे खिलाफ जो फौरी तौर पर लेकर आया जाए कि कौन इसके अंदर कराची के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग के जो है वो जिम्मेदार है। लोग जो है तो रोज 10 लोग जो है करंट लगने से मर रहे हैं, उन लोगों की जमानत जो है वो मनसूख होनी चाहिए, जबकि सीईओ के खिलाफ मुकदमा जो है वो भी दर्ज होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का नाम जो है वो ईसीएल में भी शामिल किया जाए। हम आज ही इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी कर देंगे, हम सबको जो है वो बुलाया जाए, जबकि अदालत ने के इलेक्ट्रिक के आला अफसरान को जो है वो फौरी तौर पर तलब भी कर लिया है। जी अपडेट कर रहे हैं मंसूर, हमारे साथ रहिए। मंसूर, ये भी बताइएगा आज अहम मुकदमात की समाअत हो रही है, तो आज बिल बोर्ड्स के हवाले से भी समाअत हुई है, उसमें क्या कहा गया अदालत में? दूसरी जानिब सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी चलना था, इस बारे में भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात की जो है वो समाअत हुई है। रूस्टर जो जारी किया था उसके अंदर दीगर अहम केसेस भी बिल बोर्ड्स के अलावा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो गैर एलानी लोड शेडिंग थे उसके हवाले से भी समाअत है, जबकि सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त की समाअत भी है, जबकि दीगर अहम मुकदमात की भी समाअत है, जबकि शहर में बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स की गैर कानूनी तनसीब के मामले पर भी समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पब्लिक प्रॉपर्टीज पर कैसे जो है वो बोर्ड लगा दिया जाता है, जिसके पर वकील एडवर्टाइजर्स का कहना था कि केएमसी खुद जो है वो इजाजत देकर पैसे कमा रही है, जिसके पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कौन इजाजत देता है। कमिश्नर कराची जो है वो कहाँ है, इनको बताया जाए कि किस तरीके से कराची के अंदर जितनी बड़ी बड़ी इमारतों पे ये जो बिल बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं शहरियों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है। बारिशें होती हैं ऐसे मौके के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है सूरत हाल खराब हुई जाती है, शहरियों की जिंदगी जो है वो दाव पर भी इस हवाले से लगी हुई होती है, जबकि कौन है जो इन सब चीजों के लिए इजाजत देता है, जिसके पर अदालत ने फौरी तौर पर जो है कराची में गैर कानूनी जितने भी साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड जो लगाए गए हैं फौरी तौर पर उन सबको हटाने का हुक्म दे दिया है। जी ठीक, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन ब्रेक के बाद। सदर आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने गवाह तलब कर लिए। आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए अदालत में बयान दिया कि उन्हें 18वीं तरमीम की सजा मिल रही है। बात करेंगे रेहान दश्ती से। रेहान, आज एहतसाब अदालत में क्या हुआ? जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में पार्क लेन रेफरेंस की समाअत हुई और पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान पर एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी और बाकायदा ट्रायल का आगाज कर दिया है। और पार्क लेन रेफरेंस में तमाम मुल्जिमान से फर्द जुर्म आयद करके 3 गवाहों को अगली समाअत पर तलब कर लिया। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कराची से वीडियो लिंक के जरिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अदालत से इस्तदा की थी कि आज जो फर्द जुर्म की
कार्रवाई है उसको डिले कर दिया जाए और अगली समात पर एक और समात रख ली जाए। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई थी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक पर आकर अदालत को बताया कि मैं कहना चाहता हूँ, और जज साहब अदालत मोहम्मद आजम खान ने बताया कि आप कुछ भी कह सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने पाकिस्तान को 18वीं तरमीम दी, इसलिए ये मुकदमात मेरे खिलाफ बनाए जा रहे हैं, मुझ पर दबाव डालने के लिए ये केस बनाए जा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अदालत को बताया कि अदालतों को गैर जानिबदार रह कर फैसला देना चाहिए, सियासी बदनामी का ड्रामा रचाया जा रहा है। और साहब अदालत ने 1 सितंबर को गवाहों को बुला लिया और साहब अदालत के जज ने नमाज दिया कि इसलिए हमने 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मजीद केस की समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी और 1 सितंबर को 3 गवाहों को तलब कर लिया गया है और तीनों गवाहों की बयान रिकॉर्ड की जाएगी। जी, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। कराची की मली नदी में तोगयानी के बायस कॉजवे नदी और क्रॉसिंग नदी की सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। महमूदाबाद से कोरंगी जाने वाला रास्ता मुनक़ता हो गया। डिफेंस से कोरंगी जाने वाली शहरी ट्रैफिक में फंस के रह गए। बात करते हैं शफकत अजीज से। जी शफकत। जी बिल्कुल, शहर कैद में गुज़िश्ता मानसून के बाद जो कोरंगी नदी है उसका पानी चढ़ गया था और उसके बाद जो कयूमाबाद से कोरंगी आने वाली सड़क है उसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाए। 2 रोज़ कबल यहाँ पर तेज़ बारिश होने के बाद जो है इस नदी पर पानी आ गया था, जिसके बाद ये नदी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। ताहम आज ट्रैफिक पुलिस और इलाका पुलिस भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहरी ज़बरदस्ती इस सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाका पुलिस का कहना है कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की है शहरियों को रोकने की, क्योंकि नदी में काफ़ी पानी ज़्यादा है, बहुत तेज़ है और खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहरी सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन जैन आपको दिखा सके तो ये सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहरी अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल लेकर इस सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ कयूमाबाद से कोरंगी आने वाला रास्ता बंद है, बल्कि इसके साथ जो कोरंगी कॉजवे है, यानी कि जो कोरंगी से बलोच कुल्ली का रास्ता जाता है, वहाँ भी एक रास्ता है जो पानी आने के बाद जो है उसे भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। इसके साथ साथ सिर्फ एक रास्ता रह जाता है जो कोरंगी से जाम सादिक के ज़रिए डिफेंस की तरफ जाता है। ये रास्ता जो है वो खुला हुआ है, तमाम इस सड़क पर ट्रैफिक का दबाव होने के बावजूद जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा के बावजूद यहाँ पर जो शहरी हैं वो इस ख़तरनाक सड़क को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हमने ये सड़क जो है वो बंद की है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहरी सुनने को तैयार नहीं और वो किसी तरह भी जो है वो इस सड़क पर वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पानी की वजह से किसी भी बड़े हादसे का सामना शहरियों को करना पड़ सकता है, लिहाजा शहरी जो है वो जाम सादिक का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि वो सबसे इस वक्त आसान रास्ता है और महफूज रास्ता है। जो लोग यहाँ कोरंगी से डिफेंस जाते हैं वो जाम सादिक का रास्ता इख्तियार करते हुए डिफेंस से सदर जा सकते हैं। जी ठीक है, शफकत हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। और मली नदी में तोगयानी के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। जाम सादिक पुल और कयूमाबाद पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका है। शारा फैसल डिफेंस महमूदाबाद से कोरंगी जाने वाले मुसाफिर कई घंटों ट्रैफिक में फंसने लगे। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कामरान चौहान से जानते हैं। जी कामरान। जी, मानसून के चौथा स्पेल के बायस 3 रोज़ तक शहर का ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद मली नदी में तुगयानी आ गई। पूरे शहर की सूरत हाल भी आपने देखी, मगर बारिश के पानी के बायस मली नदी में तुगयानी आने के बाद कोरंगी कॉजवे को बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब जो क्रॉसिंग नदी है उसको भी बंद कर दिया गया, जिसके बायस ट्रैफिक का मुकम्मल फ़्लो जो है वो जाम सादिक पुल पर आ गया, क्योंकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कयूमाबाद को मिलाने वाला जाम सादिक पुल इस वक्त शदीद ट्रैफिक के दबाव में है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक शदीद ट्रैफिक जैम रही, मगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसल कोशिशों के बावजूद अब रोड को कुछ क्लियर किया जा चुका है, मगर अब भी ट्रैफिक का दबाव बदस्तूर जारी है, जिसके बायस ट्रैफिक जाम होने के बायस कयूमाबाद और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, ब्रूक्स चौरंगी और शहीद मिल्लत रोड पर जो है शदीद ट्रैफिक अब भी देखी जा रही है। इस हवाले से हमारी ट्रैफिक हुकाम से बात हुई है, उनका कहना है कि दोनों ट्रैक बंद होने के बायस दोनों रास्ते इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी जो रिहायशी एरिया है उसको आने वाले ट्रैक बंद होने के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव है। जब तक ये दोनों रोड नहीं खुलते तब तक ट्रैफिक का दबाव देखा जाएगा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल आने वाले शहरी इस रास्ते को
इस्तेमाल करते हैं, मगर अब रिहायशी और इंडस्ट्रियल दोनों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। दूसरी जानिब ट्रैफिक की जो रवानी मुतासिर हुई उसकी एक सबब उसका गाड़ियाँ ख़राब होना भी था। जो कोरंगी आने वाला रास्ता है उस पर 3 गाड़ियाँ ख़राब थी, जबकि दूसरे ट्रैक पर जो यहाँ से जाने वाला रास्ता है उस पर 1 गाड़ी ख़राब थी, जिसको ठीक कर दिया गया, जिसको यहाँ से दोबारा रवाना किया गया है, जिसके बाद अब ट्रैफिक में कुछ बेहतरी है। ट्रैफिक पुलिस का मज़ीद कहना है कि जो ड्यूटी आवर्स है सुबह 7 बजे से 10-11 बजे तक ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जाएगा और फिर 2 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर देखा जाएगा। जी, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। खबर और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद।